हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज हमारी क्लास होने वाली है, जो ये सेशन होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके इंग्लिश पीजीटी एग्जाम के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रू सक्सेस को। और ट्रू सक्सेस को पढ़ने से पहले जो उनके राइटर हैं, जो ऐसे राइटर हैं बर्ट्रैंड रसल, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स होने वाला है, ये जो क्लास होने वाली है, इंग्लिश पीजीटी उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही उन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है जहां पे ये पूछे गए हैं। ठीक है, सिलेबस में है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए क्या करना है, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस डिस्क्रिप्शन के लिंक के द्वारा आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पे जाइए और वहां पे आपको इंग्लिश पीजीटी के 3 कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश पीजीटी का जो मेन कोर्स है, जो आपको जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ये मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का, जिसमें लिटरेचर और प्लस ग्रामर टेस्ट सीरीज है। और तीसरा कोर्स मिलेगा जिसमें आपको लिटरेचर टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, बर्ट्रैंड रसल के बारे में। ठीक है, जो भी लाइव हो जुड़ जाइए। ठीक है, वैसे ये क्लास, चलिए। ये आप इनको देख सकते हैं, ये हैं हमारे बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, तो बर्ट्रैंड रसल, इनका जो पूरा नाम है, पहले तो आप इनको देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही दिनों तक जीवित रहे पर्सन है। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही शानदार आदमी है, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति जिसे कहा जाता है ना, वो व्यक्ति है ये। ठीक है, बर्ट्रैंड रसल। मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में कि इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था बर्ट्रैंड रसल का, वो हुआ था 18 में 1872 पे। ठीक है, इनका अगर पूरे नाम की बात की जाए, इनका पूरा नाम जो है बर्ट्रैंड अर्थर विलियम रसल। ठीक है, इनका इतना बड़ा नाम और उसी तरह का काम। ठीक है, बर्ट्रैंड अर्थर विलियम रसल। ठीक है, कब हुआ जन्म, 18 में 1872 को। ठीक है, और कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ भैया इनका बेल्स, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम बेल्स में जन्म हुआ। ठीक है, आगे चलें, अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट जो ये हुए हैं वो हुए 2 फरवरी 1970 को। ठीक है, मतलब लगभग 97 प्लस ईयर ये जीवित रहे और अपने बीच में रहे। और शानदार ऐसे राइटिंग, और इतना लिखा इन्होंने कि क्या कहें। आगे उसकी चर्चा मैं करूंगा कि क्या क्या लिखा, कितने इन्होंने के ऐसे हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो भी बेल्स में ही हुई थी। ठीक है, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इनका जो बीए हुआ है, या आपको मैं बताऊं कि इनका जो मेन एजुकेशन हुआ है वो ट्रिनिटी कॉलेज से हुआ है। और ट्रिनिटी कॉलेज से इनको निकाल भी दिया गया था। वो आगे की घटना मैं आपको बताऊंगा कि क्यों निकाल दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, मैं आपको बता दूं सभी लोगों को कि ऑल 20 यूनिट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स की मैं बात करूं तो उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो एजुकेशन में अगर मैं इनकी बात करूं तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनका एजुकेशन हुआ। बीए इन्होंने किया था 1893 पे। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर मैं इनके स्पाउस की बात करूं, ठीक है, तो स्पाउस की अगर मैं बात करूं तो इनकी 4 शादियां हुई हैं। ठीक है, 4 शादियां जो हुई हैं वो मैं आपको बता दूं कि 4 कैसे हुई, क्या हुई, तो उसका तो डिटेल मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन मैं चारों के बारे में आपको चारों के नाम बता देता हूं कि क्या, कौन कौन है जिनसे इनका क्या हुआ, विवाह हुआ है। ठीक है, सो 2 मिनट रुकिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो इनकी फर्स्ट स्पाउस है उनका नाम है एलिस पियर शॉल स्मिथ। ठीक है, एलिस पियर शॉल स्मिथ, इनका जो इनके साथ इनकी मैरिज जो हुई थी वो 1894 पे हुई थी। और इनके बीच में डिवोर्स हुआ था 1921। ठीक है, तो मतलब लगभग 30 साल के आसपास, 29-28 साल के आसपास ये लोग साथ में रहे। और इसके बाद इनका क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद जो इनकी मैरिज हुई वो हुई डोरा ब्लैक के साथ। ठीक है, तो डोरा जो ब्लैक थी, ठीक है, इनके साथ इनकी मैरिज हुई 1921 पे। और डिवीजन, मतलब इनके साथ भी डिवोर्स हो गया, और वो जो डिवोर्स हुआ है वो 1935 पे हुआ है। ठीक है, तो स्पाउस के साथ इनके दूसरे स्पाउस का नाम था डोरा ब्लैक। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड का नाम है पेट्रिका स्पेंस।
ठीक है। तो पेट्रिका स्पेंस जो हैं उनके साथ मैरिज हुई थी इनकी 1936 में और डिवीजन हुआ था 1954 पे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो राइटर हम देख रहे थे उनकी हद तक 3 शादियां हुई थी, लेकिन ये ऐसे राइटर हैं जिनकी 4 शादियां हुई हैं, ठीक है। और जो अंतिम की जो वाइफ है इनकी, एडिथ फिंच, एडिथ फिंच के साथ इनकी मैरिज हुई 1952 पे। और इनकी मैरिज जो हुई 1952 पे, ये अंत तक इनके साथ रही, मतलब जब इनका डेथ हुआ तब तक ये इनके साथ में रही, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इनके बारे में है वो आपको जानना चाहिए कि इनका जो जिनके जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, इनको जो प्राइज मिले हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अवार्ड इनको मिला है डी मॉर्गन मेडल, ठीक है। डी मॉर्गन जो मेडल मिला है 1932 पे मिला है। मैं आपको बता दूं ये बहुत बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे व्यक्ति, इसलिए इनको इतने सारे नॉवल भी मिले, इतने सारे पुरस्कार भी मिले हैं और विभिन्न क्षेत्रों में मिले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स का बंदा है तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से उसको पुरस्कार मिलते हैं। अभी इकोनॉमिक्स भी हैं, मैथमेटिक्स भी हैं, फिलोसफी भी हैं, मतलब हर चीज ये जानते थे, ठीक है। इसीलिए इनके साथ डिग्री भी बहुत थी और उनके साथ अवार्ड भी इनको बहुत मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डी मॉर्गन मेडल इनको मिला था 1932 पे। और अगर सिल्वेस्टर मेडल की बात करें तो 1934 पे इनको सिल्वेस्टर मेडल मिला था। ये सब अमेरिका के इनके मेडल हैं, ठीक है। इसके बाद इनको सबसे इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार मिला है वो नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर पे 1950 पे। ध्यान दीजिएगा, 1950 पे इनको नोबेल प्राइज भी मिला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनको लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल मिला था 1950 में, ठीक है। कलिंगा प्राइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज होता है, ये मिला इनको 1957 पे। और सबसे अंतिम मिला जेरूसलम प्राइज 1963 पे, ठीक है। तो ये जो 5 मेडल मेडल तो इनको बहुत मिले हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आप लोग को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अगर एरा की बात करें, ये किस एरा के हैं, जैसे हर कोई राइटर जो होता है वो किसी न किसी एरा से संबंधित होता है। तो ये जो एरा से संबंधित हैं वो है 20th सेंचुरी फिलोसफी, ठीक है। मतलब 20th सेंचुरी से संबंधित ये पोएट हैं, क्योंकि देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 1872 के आसपास, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1970 पे हुई थी। मतलब इनकी जो ज्यादातर इनका जो समय बीता है, जो राइटिंग वर्क बीता है, वो 20th सेंचुरी में बीता है, इसलिए इसे 20th सेंचुरी में आपको रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, अगर इनके रीजन की बात करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूं अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही हो तो। अब परफेक्ट है। तो अब रीजन की अगर बात करें तो ये वेस्टर्न फिलोसफी पे वर्क करते थे, मतलब ये पश्चिमी देश के जैसे थे वैसे ही पश्चिमी देशों पे ये काम करते थे। एक्चुअली वैसे तो ये संबंधित इंग्लैंड से, लंदन से थे, लेकिन बाद में ये कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका, क्योंकि इनको लंदन से किन्हीं कारणों से निकाल दिया गया था, ठीक है। कॉलेज से निकाला था, लेकिन इन्होंने कॉलेज के कारण क्या है, कॉलेज से निकाला तो ये पूरा लंदन ही छोड़ के चले गए, पूरा इंग्लैंड ही छोड़ के चले गए, ठीक है। रीजन की मैंने आपको बताई बात कि वेस्टर्न फिलोसफी से ही संबंधित हैं। अगर स्कूल की बात की जाए तो एनालिटिक फिलोसफी स्कूल इनसे संबंधित है ये। अब देखिए इनके एजुकेशन, जो इंस्टीट्यूशन जहां जहां से इन्होंने एजुकेशन लिया है, स्कूलिंग तो मैंने आपको बता दी ना, एनालिटिक फिलोसफी से इनका स्कूलिंग हुआ है। अब देखिए कॉलेज में जहां जहां से इन्होंने डिग्री ली है वहां की मैं आपको बात बता देता हूँ। तो ट्रिनिटी कॉलेज में ये पढ़ते थे, यहाँ से इनको निकाला गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा, लंदन में इन्होंने पढ़ा। इसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बहुत ही चर्चा में रहती है, जनरली आप लोग देख रहे होंगे जितने भी बड़े राइटर्स हैं सब यहीं से पढ़े हुए हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को आप जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को आप सुने होंगे, और लॉस एंजल्स, ये सब जगह से इन्होंने पढ़ा है, ठीक है। तो इनकी जो एजुकेशन है कॉलेज वाली, वो थोड़ी बहुत ही लंदन में हुई है, बाकी इनकी सब एजुकेशन कहाँ से हुई है, अमेरिका से हुई है, ठीक है। एकेडमिक की बात की करें तो एकेडमिक एडवाइजर जो इनके थे वो जेम्स वार्ड और एन बिटन हेड बोलते हैं, जिसको नहीं बोलते अपन लोग गुरु कौन थे इनके, ठीक है। जैसे आप लोग ने सुना होगा अलेक्जेंडर महान, तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है। इसी तरह जो कोई महान व्यक्ति है तो वो उसका कोई ना कोई गुरु होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे तो उनके जो गुरु थे वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो वैसे अकबर जो ये बोलते हैं ना कि
अलेक्जेंडर महान, तो अलेक्जेंडर महान नहीं था, क्योंकि अलेक्जेंडर जो था इतना महान नहीं था जितना उसको बताया जाता है, क्योंकि हमारे जो देश के, भारत देश के जो राजा थे पुरुषोत्तम, उन्होंने उनको जो है युद्ध में इतना खदेड़ा था, भले वो लास्ट में हार गए, लेकिन अरस्तु की जो अलेक्जेंडर महान है, सिकंदर महान जिसको आप बोलते हैं, तो वो फिर लौट गया, वो भारत में युद्ध करने घुस नहीं पाया फिर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अवर नोटेबल स्टूडेंट, इनके बात की जाए अगर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हैं, तो वो है राफेल डेमोस। ठीक है, 2 मिनट। तो जो नोटेबल स्टूडेंट है, मतलब इनके खास स्टूडेंट रहे हैं, वो राफेल डेमोस रहे हैं। ठीक है, और अगर इनके मेन इंटरेस्ट की बात की जाए, तो देखिए इनका इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था ना, कई सब्जेक्ट में इनका इंटरेस्ट था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो इंटरेस्ट था एथिक्स में था। ठीक है, मैथमेटिक्स में इनका इंटरेस्ट था, फिलॉसफी में था, और इन सब्जेक्ट के साथ साथ कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे इनका विशेष ध्यान रहा है। मेटाफिजिक्स में भी इनका ध्यान रहा है। ठीक है, मतलब ये ध्यान बस नहीं था, मतलब एक अच्छा खासा जो नॉलेज होता है ना, वो इनको था। ठीक है, पर्सनल अगर डिटेल की बात करें, तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी इन्होंने ज्वाइन करके रखी थी, मतलब ये नेता भी थे। ठीक है, अपने भारत में कहते हैं ना, नेता बहुत बड़ी चीज होती है, और नेता भी थे ये। नेता में अगर इनकी बात की जाए, सबसे पहले ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, लेबर पार्टी से संबंधित थे 1922 से लेकर 1965 तक ये लेबर पार्टी से संबंधित रहे। और उसके पहले ये लिबरल पार्टी से भी संबंधित रहे हैं, 1907 से 1922 तक लिबरल पार्टी से संबंधित रहे। तो लिबरल पार्टी से इनकी जो विचारधारा थी, पहले लिबरल पार्टी से मिलती थी, और 1922 के बाद इनकी जो विचारधारा है, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो इनकी विचारधारा में परिवर्तन आया, जो लिबरल पार्टी की विचारधारा में परिवर्तन आया, वो दोनों मतलब कॉन्ट्रास्ट हो गया, मतलब अलग अलग हो गए। और जब अलग अलग हो गए, तो इन्होंने लिबरल पार्टी को छोड़ करके लेबर पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो दो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो इम्पोर्टेंट वर्क था इनका, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनको अवार्ड मिला है, जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है अपने भारत में, अगर साहित्य में बात की जाए, तो एक व्यक्ति हैं जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनको मिला है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज इनको मिला था 1950 पे। ठीक है, रसल वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन रिकॉग्नाइज ऑफ द बैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग इन विच ही कंप्लेन्स ह्यूमैनिटेरियंस आइडियाज एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, मानवता के लिए आदर्श माने जाते थे। और इनकी जो राइटिंग होती थी ना, वो विविध सब्जेक्टों पे होती थी, कई प्रकार की सब्जेक्टों पे होती थी, और उन सब्जेक्ट को ऐसा ये बताते थे जैसे कि उसके बारे में कितना ये जानकार हों। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है साहित्य के लिए 1950 में फ्रीडम ऑफ इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिली। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान से इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कुछ मैंने सेलेक्टेड वर्क इनके रखे हैं जो आप लोग को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि ये जो है, वैसे तो इन्होंने इतने बुक लिखी हैं, इतने इन्होंने ऐसे लिखे हैं, इतने इन्होंने फिक्शन लिखे हैं, इतने इन्होंने वर्क लिखे हैं कि आप लोग को याद करना संभव नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्ट किया है जो आप लोग को ध्यान देकर रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला इनका जो वर्क रहा है, वो जर्मन सोशल डेमोक्रेसी रहा है। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल से संबंधित थे, तो पॉलिटिकल भी ज्यादा लिखते थे ये। ठीक है, और मैथमेटिक्स अगेन ये बहुत ज्यादा लिखते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, इसको आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट है एन ऐसे ऑन द फाउंडेशन ऑफ जियोमेट्री, भी आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, जो आया था 1897 पे। 1900 पे आया था अ क्रिटिकल एक्सपोजिशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ लिवनिज। ठीक है, और नेक्स्ट है 1903 पे द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पे मैंने बताया था, ये इनका बहुत अच्छा ध्यान था, तो मैथमेटिक्स भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कोर्स है हमारा, वो है नेक्स्ट जो इनका वर्क है, वो है 1903 पे अ फ्री मैंस वर्कशिप वर्शिप एंड अदर ऐसे। ठीक है, 1910 पे आया था इनका फिलोसफिकल ऐसे लंदन लॉन्गमैन्स ग्रीन। ठीक है, 1910 पे आया था ये। ठीक है, वाई मैन फाइट 1916 पे, वाई मैन फाइट आया था इनका एक इंपॉर्टेंट ऐसे। ठीक है, वाई मैन फाइट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
और ये बायमैन फाइट किस लिए आया था मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उसमें इतना जो लोग लड़ रहे थे, इतने लोग जो मर रहे थे, तो इनको बहुत इस चीज़ से दुख था। और ये उस समय पे 1914 के आसपास ये इंग्लैंड में ही थे। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के खिलाफ ही एक राइटिंग लिख डाली कि भैया ये जो इंग्लैंड इस तरह से युद्ध में कूदा है, ये बेकार है, ये गलत है, क्यों लोग फाइट करते हैं, इस बेस पे इन्होंने लिखा था। इसलिए इनको जो है वहां से भगा भी दिया गया था। ठीक है। 1918 पर माइस्टिसिज्म एंड लॉजिक एंड अदर ऐसे भी इन्होंने लिखे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलोसफी 1919 पे इन्होंने लिखा। ठीक है। और थोड़े से और कुछ हैं, उनको भी देख लीजिए। 1922 पे आया था फ्री थॉट एंड ऑफिशियल प्रोपेगेंडा डिलीवर्ड एट साउथ प्लेस इंस्टीट्यूशन। ये उस समय की बात है जब इन्होंने अपनी पार्टी को चेंज किया था। मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि दो पार्टी थी, एक लिबरल थी और एक और थी। तो उन दोनों में जब इन्होंने इंटरचेंज किया था 1922 के, तो उस समय इन्होंने लिखा था कि फ्री थॉट। मतलब जब जो पार्टी थी उससे इनका मैच नहीं खा रहा था, तो उन्होंने क्या, पार्टी ही चेंज कर दी। ठीक है। 1927 की अगर बात करें तो बाय आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ठीक है। ये आपको बता दूं कि ये व्यक्ति नास्तिक थे, ये क्रिश्चियन अपने आप को नहीं मानते थे। तो कुछ लोगों ने जब इन पे बात उठाई कि आप तो क्रिश्चियन हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ठीक है। इन्होंने पूरी पुस्तक लिख ली कि क्यों मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, क्यों मुझे क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है। तो इसको उन्होंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और 1929 पे मैरिज एंड मॉरल, लंदन, जॉर्ज एलन एंड अनविन, ये भी इनकी एक इनका राइटिंग वर्क है। 1935 पे आया था इन प्रेज ऑफ आइडलनेस एंड अदर ऐसे। ठीक है। 1938 पे आया था पावर अ न्यू सोशल एनालिसिस, ये 1938 पे आया था। 1957 पे आया था बाय आई एम नॉट अ क्रिश्चियन एंड अदर, ये तो मैंने आपको बता दिया है ऊपर। ठीक है। ठीक है। 1957 पे आता है बाय एम नॉट अ क्रिश्चियन एंड अदर ऐसे। ठीक है। ऑन अ रीजन एंड रिलेटेड सब्जेक्ट एडिट बाय पॉल एडवर्ड लंदन जॉर्ज एलन एडविन। ठीक है। तो ये कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट ऐसे थे, कुछ बातें थी। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। 10 थिंग यू माइट नॉट नो अबाउट बर्टन रसल। ठीक है। 10 बातें ऐसी जो बर्टन रसल के बारे में आपको नहीं पता है, वो आज हम जानने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोग को बता दूं कि वो ये है, वो क्या है, द नोबेल प्राइज विनर बर्टन रसल रोट ओवर 60 बुक्स। मतलब 60 से ऊपर इन्होंने किताबें लिखी हैं भाई साहब। मतलब छोटी बात नहीं है 60 से ज्यादा किताब लिखना। ठीक है। बहुत बड़ी बातें होती हैं। 60 से ज्यादा इन्होंने किताब लिखी हैं, साथ में 2000 आर्टिकल थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिज 97 ईयर लाइफ। 97 साल की उम्र के अंदर इन्होंने 2000 आर्टिकल भी लिखे हैं। और ये जो आर्टिकल हैं किसी न किसी टॉपिक पे हैं, और ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल और ज्यादा किस पे, युद्ध पर लिखे गए हैं, जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे हुआ है। ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिखवाए हैं। ठीक है। और 60 से ज्यादा इन्होंने बुक लिखी है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़े राइटर थे इसका मतलब ये। ठीक है। सेकंड जो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हिज ग्रैंडफादर जॉन रसल, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो जॉन रसल थे। सर्व 2 टर्म्स एज ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर। जो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके यहाँ पे क्या थे, सेवा अपनी देते थे। ठीक है। His first term was from 1846 to 1852, and his second term is 1865 to 1866। मतलब ये कहना चाहिए कि इन्होंने अपने जो 2 टर्म में अपने क्या किए हैं, सेवा दिए हैं। एक जो फर्स्ट टर्म था वो 1846 से लेकर 52 तक था, और फिर 65 से लेकर 66 तक था। मतलब इन्होंने 2 बार, इनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने किसको सेवा दी है भैया, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब ये भी बहुत बड़े घर से ताल्लुकात रखते थे ये लोग। बाय द टाइम रसल वॉज 4 ईयर्स। ठीक है। बाय द टाइम, उस समय की बात है, रशल वॉज 4 ईयर्स, जब 4 साल के थे। ही हैड लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट, इनके जो दोनों पेरेंट्स, मतलब इनके जो पेरेंट्स थे, मतलब माता पिता थे, वो चले गए थे। ठीक है। रसल के जो माता पिता थे वो चले गए थे इस दुनिया से। हिज सिस्टर रचल, ठीक है, रशिल, देयर पेरेंट ग्रैंड पेरेंट केयर्ड फॉर हिम एंड हिज ब्रदर। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कहना चाहिए कि जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स ही थे, पैटर्नल जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब दादा दादी थे, उन्होंने ही इनकी क्या की, सेवा की, उनको पाला पोसा बड़ा किया। ठीक है। Frank Russell grandfather would pass away 2 years after taking his grandson in। जब ग्रैंडसन जो थे इनके, यहाँ पे
क्या लिखा है, रशल ग्रैंडफादर जो थे वुड पास अवे 2 ईयर आफ्टर टेकिंग हिज ग्रैंडसन इन। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये एक्चुअली मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो देख के चलिएगा या फिर हटा देते हैं उसको। रशल मैरिड 4 टाइम्स, ये तो आप लोग को पता है, मैंने आगे बता ही दिया था। रशल की 4 शादियां हुई थी, ठीक है। उसमें से फर्स्ट वाइफ वाज एलिशा एलिस, ठीक है। और स्मिथ, द पेयर रिमेन्ड मैरिड फॉर अबाउट 7 ईयर अंटिल देयर डिवोर्स इन 1906, ठीक है। इनका डिवोर्स हो गया था। 15 ईयर्स लेटर ही मैरिड हिज सेकेंड वाइफ, और उसके बाद इनकी 15 साल बाद इनकी एक और शादी हुई डोरा ब्लैक से, एन ऑथर एंड सोशल कैंपेनर, वो भी ऑथर थी और सोशल कैंपेनर थी। हिज थर्ड वाइफ वाज पैट्रिका स्पेंस, दे डिवोर्स इन 1952। His fourth wife was Edith Finch, who he remained with until his death, और डेथ तक वो साथ रही, ठीक है। तो इस तरह से पूरा इनका जीवन रहा है, मतलब जीवन में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, बड़े डिवोर्स हुए हैं, ठीक है। उस कारण से ये एक मानसिक टेंशन रही होगी इनको, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, व्हेन ब्रिटेन एंटर्ड द ग्रेट वॉर इन अगस्त 1914, ठीक है। जब ये when Britain entered the Great War in August 1914, Russell criticized Britain intervention, ठीक है। मतलब ये जब की बात है, जब मैंने आपको बताया ना कि जब ब्रिटेन जो ग्रेट वॉर वॉर था 1914 का, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें जब शामिल हुआ ब्रिटेन, तो रसल ने इसकी क्या की, बड़ी निंदा की। ब्रिटेन इंटरवेंशन, जो ब्रिटेन ने उस पर क्या किया था, युद्ध में शामिल हुआ था, और उसमें उसके शामिल होने की कोई विशेष वजह भी नहीं थी। तो ही वॉज फाइन डिसमिस फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज एंड जेल फॉर हिज व्यू, ठीक है। तो इस कारण उनको क्या किया गया, फाइन भी लगाया गया, मतलब पैसा भी उनसे लिया गया, ठीक है। साथ में उनको ट्रिनिटी कॉलेज में उस समय पढ़ रहे थे, वहां से डिसमिस भी किया गया, एंड उनको जेल में भी भेज दिया गया। उनका जो ये व्यू था, जो इनका ये जो इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, इस कारण से 2 ईयर आफ्टर, मतलब 2 साल बाद जब ये जेल से निकले, तो ये तुरंत कहाँ निकल गए भैया, 1916 पे यूनाइटेड किंगडम। मैंने आपको बताया 1916 पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, तो उसी समय की बात है जब इनको जेल से निकले, तो सीधे निकल गए कहाँ, अमेरिका, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट, ही वॉज ऑफर्ड अ लेक्चर पोजीशन एट सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क में एक सिटी कॉलेज था, वहां पर ये लेक्चरर की पोजीशन पे पढ़ाना चालू कर दिए। थ्रू मैनी अ रशल पोटेंशियल कॉलेज डिजायर हिम टू ज्वाइन देयर रैंक, और इस कारण से जो कॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, इनको बहुत अच्छा वहाँ पे रैंक मिली। रसल व्यूज वर सीन एज टू रेडिकल फॉर देयर टाइम एंड अ कोर्ट रिव्यू डीम्ड हिम मॉरली अनफिट टू टीच, ठीक है। बाद में इनके कुछ उतार चढ़ाव होते रहते थे इनके जीवन में, तो वही कोर्ट ने बोला कि ये मॉरली रूप से अनफिट हैं पढ़ाने के लिए। आफ्टर बीइंग डिनाइड वर्क फॉर द सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क, अब बाद में क्या हुआ कि इन्होंने काम करने से मना कर दिया सिटी कॉलेज में। रसल इंगेज इन अ लेक्चर सीरीज, और फिर ये लेक्चर सीरीज बनाने पे इंगेज हो गए। दैट डेवलप्ड इनटू हिज बुक, और उसके वो एक बुक में डेवलप कर दिया, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, और उसको लिखा इन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिए कब की है, जब इनको सिटी कॉलेज से निकाल दिया गया था ये कह करके कोर्ट के द्वारा कि ये टीचिंग करने के लिए अनफिट हैं। तो इन्होंने एक लेक्चर की सीरीज निकाली, और उस सीरीज को इन्होंने जो बुक का नाम दिया वो लिखा अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, जो वेस्टर्न जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है उसके पर इन्होंने फिलोसफी लिख दी। द बुक कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हिज रिसेप्शन ऑफ द नोबेल प्राइज, और इसी के कारण इनको जो है क्या मिला था, नोबेल प्राइज में इनका एक मतलब इस बुक को देख करके इनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। मतलब इस बुक के कारण कंट्रीब्यूट को जो सिग्निफिकेंटली इसको देखा गया कि आ हिस्ट्री ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफी को अगर पढ़ा गया, तो इसी एक बुक के कारण इनको जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। इन 1961 रसल पार्टिसिपेट इन एंटी न्यूक्लियर आर्म्स, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इनके एक और कृत्य पर। तो इन्होंने क्या किया, ये एंटी न्यूक्लियर आर्म्स डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जो दिखाते हैं ना कि डेमोन्स्ट्रेट करके कि भैया ये न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर वार है, मतलब जो न्यूक्लियर वार होता है उसका एंटी न्यूक्लियर इन्होंने बना दिया, मतलब जो परमाणु बम होता है उसका परमाणु बम के एंटी बना दिया, मतलब उल्टा बना दिया इन्होंने, ठीक है। इस कारण से लंदन में इनको इनकी फिर से क्या हुई, बहुत दिक्कत हुई। ही एंड मैनी अदर प्रोटेस्टर, जो ये थे और उनके साथ कई जो प्रोटेस्टर थे, अरेस्टेड
अरेस्ट हो गए फॉर ब्रीचिंग द पीस, मतलब जो शांति को भंग करने के आरोप में इनको सबको बंद कर दिया गया। ही स्पेंड 7 days इन ब्रिस्टन प्रिजन, और 7 दिन तक इनको जेल में बंद रखा। ठीक है, बहुत कम वैसे जेल में रहे 7 दिन तक, पहले पिछली बार 2 साल तक रहे थे। ठीक है, aside अलग से from his Nobel Prize in Literature, Russell was awarded various prestigious honor over the course of his life. He was elected a fellow of the Royal Society. अब देखिए, ये बहुत सारे नोबेल प्राइज के साथ साथ जो और भी प्राइज पाई हो तो पाए ही, उसके साथ इन्होंने कई सारे ऑनर और प्राप्त किए, जैसे कि ही वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी का इनको फेलो मतलब मेंबर भी बनाया गया। अ लाइफ टाइम फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज, जिस कॉलेज से निकाल दिया गया था उसी कॉलेज के ये सदस्य बने लाइफ टाइम तक। एंड वॉज गिवन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और इनको साथ में क्या दिया गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट, एक बहुत ही बड़ा, जैसे कि भारत रत्न पुरस्कार होता है ना, उस तरह लंदन का पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो भी इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें, रसल पास्ड अवे ऑन February 2, 1970। ठीक है, 1970 और 2 फरवरी को ये पास्ड अवे हो गए, इनकी डेथ हो गई। कहाँ पे भैया, बिल्स में हुई। कैसी हुई, तो इन्फ्लुएंजा डिसीज के कारण इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट है, जैसे अपने यहाँ दूरदर्शन है ना, वैसे ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट है, इस पे इनको क्या है, एज अ पार्टिसिपेटेड मेंबर भी ये रहे वहां पे। ठीक है, तो ये पूरी चीजें जो मैंने आप लोग को बताई, ये बर्टन रसल के बारे में बताई हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं जो आप लोग शायद न जानते हो, या जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, कि जो बर्टन रसल हैं, इन्होंने बहुत सारे जो पुस्तकें लिखी, जैसे कि हमने बताया 60 पुस्तकें इन्होंने लिखी, 2000 आर्टिकल इन्होंने लिखे, तो ये तो इन्होंने किया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें इन्होंने क्या लिख दिया, एक टॉपिक ऑफ ट्रू सक्सेस, और ट्रू सक्सेस इनने कभी नहीं लिखा। मैं आपको बता दूं, ट्रू सक्सेस इनके द्वारा नहीं लिखा गया, बहुत सर्च करने पर भी नहीं पाया गया मेरे द्वारा। ठीक है, और मैं अगर आपको दिखा पाऊं तो दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इनकी मैंने पूरी हिस्ट्री निकाल डाली। ठीक है, लेकिन ये कहीं भी ऐसा मिला नहीं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप अभी देख पा रहे हैं क्या, ये मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल दी है, और इनकी हिस्ट्री में मैंने देखा कि वो जो 60 बुक और इन्होंने जितने भी वर्क लिखे हैं, उन सबको मैंने देखा, तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई भी पुस्तक का नाम नहीं मिला। ये देखिए, ये सिलेक्टेड वर्क, जितने भी वर्क हैं इनके, ये सब मैंने यहाँ पे इनके निकाले, इन पूरे वर्क में, और इनके अंदर जैसे ऐसे का कोई अगर वो भी पब्लिश हुआ है ना इनका, ऐसे का कोई कहना चाहिए कि ऐसे जिसमें कई सारे इनके हो कलेक्शन, ऐसा कोई पब्लिश हुआ हो, तो उसको भी मैंने सर्च किया, तो ट्रू सक्सेस इनका नहीं मिला है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी सर्च की है, अगर मैं ऑनलाइन सर्च करता हूं तो भी ट्रू सक्सेस कहीं नहीं मिल रहा है, तो मतलब मैंने अपना पूरा प्रयास किया, मैंने अपना पूरा प्रयास किया इसको सर्च करने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अपना पढ़ना है। फिलहाल अभी हम आगे के जो टॉपिक हैं उनको देखेंगे। बर्टन रसल के बारे में मैंने आपको इतने डीपली से बताया कि अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो पोएट के बारे में, राइटर के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो दूसरी चीज बची, जो ट्रू सक्सेस के बारे में आपको पढ़ना चाहिए था, वो हमें अभी नहीं मिला, तो अभी हम उसको रोक के चल रहे हैं। जब कभी अगर हमें मिलता है, अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, एक मेरी सिस्टर है लंदन में, तो उनसे मैंने बोला है कि अगर वो वहाँ पे प्राप्त कर पाती है तो मैं उसकी जो है पीडीएफ मंगा लूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में उन्होंने बोला है कि मैं सर्च करूंगी, और वो सर्च कर अगर पाती हैं तो निश्चित तौर पे वो हमें देंगी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ये है नहीं। ठीक है, मतलब ये सिंपली क्लियरली मैं आप लोग को बता देता हूं कि ट्रू सक्सेस इन्होंने लिखा नहीं है, फिर भी मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि जिससे चीजें अगर हैं तो छूटे ना। ठीक है, तो ये प्रयास मेरा चल रहा है, अगर जल्द जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने बर्टन रसल को अच्छे से पढ़ा, और साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जैसे कि ट्रू सक्सेस है नहीं, तो ये भी आप लोग ध्यान दे के चलेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज एक्चुअली संडे था, फिर भी मैंने क्लास ले ली, और किसी को बिना बताए ज़्यादा, तो ये केवल ऐसी था कि ये बर्टन रसल बस के बारे में मुझे बताना था, इसलिए मैंने क्लास ले ली। अगर मैं पूरा पढ़ाता तो निश्चित तौर पे आपको बताता। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर जो भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से
साथ में वो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप कोर्स लेंगे तो टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, अदरवाइज आपको टेस्ट सीरीज का पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।